ज़िंदगी में हमेशा ख़ुद को टाइम दें। अगर आप ख़ुद को टाइम देंगे ना तो यकीन जानिए आपको बहुत खुशी महसूस होगी। सारी ज़िंदगी हम दूसरों का ख़्याल रखते रखते ख़ुद का ख़्याल करना ही भूल जाते हैं और जब हमें एहसास होता है तो टाइम, वक्त सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। इसलिए ख़ुद को टाइम दीजिए, ख़ुद को वक्त दीजिए, ख़ुद के लिए जीना सीखिए। लोगों के लिए तो बहुत जी लिया आपने। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं आज आ गई थी सिटी सेंटर मॉल और सिटी सेंटर मॉल में आपको चूँकि पता है 25 दिसंबर की बहुत डेकोरेशन हो रखी थी और यहाँ पे मैं अपनी दोस्त के साथ आके बहुत मौज मस्ती कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, अच्छा लग रहा था। और चूँकि वो वीडियो स्टूडियो में आती नहीं है, हाँ व्लॉग कभी कभी आके मेरे कहने पे बना देती है, लेकिन मतलब वीडियो स्टूडियो में नहीं आती है। तो जब कोई ना आए तो उसे लाना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं उसे भी ज़बरदस्ती नहीं करती कि तुम आओ आओ आओ, इसलिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सिटी सेंटर मॉल तो हमेशा डेकोरेशन किया जाता है, सजा हुआ रहता है, लेकिन सिटी सेंटर मॉल में आके ना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जगमगाते हुए पौधों में जो लाइट्स होती है वो बिल्कुल जुगनुओं का काम करती रहती है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो अंदर की तरफ इन कर रहे थे और मैं भी अंदर की तरफ इन कर रही थी। और यहाँ पे चूँकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए आप यूँ ही मेरे साथ रहिएगा तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, वरना अगर आप मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं क्या दिखाऊंगी यार, कुछ नहीं दिखा सकूँगी। तो आप सबसे भी यही कहना है कि आप सब भी 25 दिसंबर में ज़रूर आइए सिटी सेंटर मॉल, क्योंकि सिटी सेंटर मॉल में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, एंजॉय करने को आपको मिलेगा और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी फ़िश आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पे मैंने देखा कि ज्वेलरी की और शूज़ वगैरह की भी शॉप लगी हुई थी। तो मुनासिब दाम तो नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पर लगाएंगे तो महंगे तो होंगे ही। तो काफ़ी महंगी ज्वेलरी भी थी और शूज़ भी थी। लेना तो कुछ नहीं था, बस फ़ोटोशूट करनी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी फ़ोटोशूट कर ली और प्राइस भी जान ली। प्राइस बहुत महंगी थी, 500, 600, 700, 1000 इस तरह से था। तो कौन लेता है इतना महंगा, कोई नहीं लेता भैया। तो बस इसी तरह से मैं यहाँ की फ़ोटोशूट कर लिया कि कोई अगर आता है यहाँ पे तो उसे आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे शूज़ वगैरह भी मिल रही है और यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह भी मिल रही है। चूँकि फिंगर रिंग बहुत अच्छी मिल रही थी, इसलिए फिंगर रिंग की मैंने फ़ोटोशूट कर ली थी ताकि लोगों को समझने में आसानियाँ पैदा हो। और चूँकि मुझे फिंगर रिंग बहुत पसंद आता है तो इसलिए मैं भी 1-2 फिंगर रिंग देख रही थी, पसंद करने की कोशिश कर रही थी। लेना तो था नहीं, बट पसंद ज़रूर करना था। तो प्राइस पूछा तो प्राइस पता चला कि 700, 600, 500, 200, 300 इस तरह से सारी ज्वेलरियाँ थी। फिर यहाँ पे बाल का लगा हुआ था, फिर इधर के भी काउंटर पे आ गए थे। यहाँ पे भी लेना नहीं था, बस वीडियो शूट करना था। और सारा वीडियो शूट करने के बाद से मैं यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे भी मैंने एक शूट किया, बहुत अच्छा लग रहा था फ़िश का। चूँकि यहाँ पे 25 दिसंबर का डेकोरेशन हुआ था तो लोग आ रहे थे, तो लोग वहाँ पे सेल्फ़ी वगैरह लेने के बाद से, फ़ोटोशूट खिंचवाने के बाद से यहाँ पे फ़िश के पास ज़रूर आ रहे थे, क्योंकि फ़िश के पास आने से आपके ना जो टेंशन होता है ना वो दूर हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने घर में भी फ़िश रखिए तो उसको उसकी केयरिंग लेकिन करना पड़ता है। मैं तो रखती थी लेकिन केयरिंग नहीं कर पाती थी सही ढंग से। मैं नहीं, मेरी बहन रखती थी, तो बस कभी कभी तो मेरे बहुत अफ़सोस होता है किसी चीज़ को रखो और वो चीज़ें सही से ना हो पाएँ, तो बहुत अफ़सोस होता है। इसलिए क्योंकि केयरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे आके तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। प्यारी प्यारी सी आपको फ़िश दिखेंगी, जिनके कलर आपको मेरे स्क्रीन पर देखने को मिल ही रहे होंगे कि किस कलर की हैं। मैंने भी सोचा थोड़ा एंजॉय करें, रील बनाएं, तो मैंने भी यहाँ पर रील शील बनाई और पानी में हाथ डाल के मैंने थोड़ा सा एंजॉय किया।
ऐसे मुझे पानी में हाथ डाल के बहुत डर लगता है, लेकिन चूँकि मुझे रील बनानी थी और कभी-कभी डर आपका निकल जाता है। आप देख रहे हैं कि बच्चे हाथ डाल रहे हैं, मुझे लग रहा था कि फ़िश उँगली तो नहीं खा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ़िश तो खुद ही हाथ डालने से भाग रही थी हमारे। तो बस यहाँ पे आइए, रील शील बनाइए, एंजॉय कीजिए और अपने बच्चों के साथ आइए, क्योंकि बच्चे तो यहाँ पर आके बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे भी मैंने एक फ़ोटोशूट करवाई, तो वो मैं अगर डालूँगी तो आपको पता चल ही जाएगा, रील बनाऊँगी तो, क्योंकि रील मैं ज़्यादातर डालती रहती हूँ। ओके गाइस, इस वजह से तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सारे तरफ का कैप्चर करने की कोशिश करूं, आपको दिखाने की कोशिश करूं। और ये कार्ड जो हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, तो ये पूछ रही थी कि आप इतने दिनों से कहाँ थी। तो मैंने इन्हें बताया कि मैं बाहर गई हुई थी और कुछ अभी ठंडे का मौसम है, इस टाइम भी नहीं निकलने का दिल करता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है। और यहाँ पे मैंने पूरा फ़ोटोशूट किया पूरी तरह से, बहुत अच्छा लगा, ताकि आप लोग जब यहाँ पर आएँ तो आप लोगों को कोई भी मसला पेश ना आए। और यहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर लगे थे, उसे भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। मुझे फ्लावर चूँकि बहुत पसंद हैं और इस तरह के फ्लावर तो बहुत पसंद है, तो इस वजह से तो बस फटाफट आइए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 25 दिसंबर को टाइम ही नहीं है। 25 दिसंबर को 25 दिसंबर के दिन मैं आती, लेकिन 25 दिसंबर के दिन बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। जाने के लिए सवारियां नहीं मिलती हैं, वापस आने की सवारियां नहीं मिलती हैं, हर जगह ट्रैफिक मिलता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आज भी मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो ये तो मैंने कल शूट किया था ना, आज तो मैं देखिए आज डालती हूँ या कल डालती हूँ, ये नहीं बता सकती मैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे पानी की लहरें थी और लहरों में मछलियाँ दिख नहीं रही थी, मछलियाँ तो सारी उधर चली गई थी, जैसा कि आपको मेरे व्लॉग में दिखा होगा गाइस। और ये सिटी सेंटर छोटा थोड़ी है, बहुत बड़ा सिटी सेंटर मॉल। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपके मेले शेले भी यहाँ पे लगते हैं। और एक प्यारी सी क्यूट सी बेबी की फ़ोटोशूट हो रही थी। तो आपसे एक हब्बे रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने सोचा कि अब हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा जाते जाते फिर थोड़ा सा बना लूँ, तो देखिए कब वापस जाना होता है। और आपको जैसा कि पता है कि जो मैं व्लॉग बनाती हूँ उस टाइम जो मैं वॉइस डालती हूँ उसका मुझे मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अलग से जब वॉइस डालते हैं ना तो बड़ा मसला होता है। मैं थोड़ा सा झिझक के डालती हूँ, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देना है, कोई भी नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पे हो जाता। और यहाँ पे मैं थोड़ा इंजॉय करने लगी थी, डांस तो बिल्कुल नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ एक्शन डांस वाला था, क्योंकि चूँकि म्यूज़िक बजता है ना, तो म्यूज़िक पे आपको लगता है कि थोड़ा सा इंजॉय किया जाए, लेकिन आपको पता है कि मतलब यहाँ पे म्यूज़िक डाल नहीं सकते, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। 2025 में शायद म्यूज़िक ना डालने का सिस्टम हो जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ज़बरदस्त अपनी वीडियो रील वगैरह बनाई, क्योंकि रील बनाने में मज़ा आता है यार, और बस इसी वजह से। तो 2 क्लिप्स थे, दोनों क्लिप्स को मैंने लगा दिया ताकि आप लोग भी देख लो, एंजॉय कर लो। और मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा थोड़ा सा मेरे को सर्दी हो गई है, इस वजह से आवाज़ बैठ जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रील बनवा रहे थे, ऐसा नहीं कहा कि मैं ही रील बना रही थी। और यहाँ पे गाने कुछ ऐसे बज रहे थे कि छक्के पे छक्का मारो, तो इस तरह से मैंने उसी तरह से मतलब कोशिश की थी कि मैं एक्शन दे सकूं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा मेरा ये व्लॉग। तो बस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि अच्छे कमेंट्स पढ़ के एनर्जी मिलती है, हौसला मिलता है और बहुत दिल चाहता है कि नहीं है इन्होंने अच्छे कमेंट्स किए हैं, तो अच्छे कमेंट्स हमेशा किया कीजिए। और यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ली थी जो कि बहुत
अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने में, तो यहाँ पे मैंने क्लिप से फ़ोटो की भी डाल दी थी। तो यहाँ पे चूँकि म्यूज़िक का सिस्टम बंद कर दिया गया है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है हमें नहीं लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगे। लेकिन चूँकि मजबूरी थी इस वजह से, और जहाँ पे मजबूरियाँ होती हैं वहाँ पे तो कुछ कह ही नहीं सकता बंदा, तो इसलिए यहाँ पे म्यूज़िक होती है, लोग बहुत सारा एंजॉय करते हैं। मैं बता नहीं सकती कितना एंजॉय करते हैं लोग, बैठ के सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं और सीढ़ियों पे बैठ के एंजॉय करते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है। और मैं आपको दिखाती भी हूँ इन लोगों को, देखिए जिन लोगों को ये पसंद है वो लोग आके बैठ जाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो मैं भी एंजॉय कर रही थी, वीडियो बना रही थी, और यहाँ पे भी मैंने क्लिप्स बनाई। और मैंने अब सोचा कि अब मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि शाम बहुत हो रही थी। और यहाँ पे मैंने अपने कैप को गिरा दिया था, अब वो थोड़ी मिलने वाला है। लेकिन बहुत ख्वाहिशों के साथ, बहुत पसंद के साथ मैंने अपनी फ़्रॉक से मैच करते हुए कैप ली थी। खैर कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। यहाँ पे म्यूज़िक ख़त्म हो गई थी, लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए उतर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मुझे भी उतरना चाहिए और मुझे भी अपने घर वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, हर जगह मिलते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे आपको स्ट्रेंजर लोग बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेंजर लोग जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सपोर्ट आपकी फैमिली से ज़्यादा आपके स्ट्रेंजर करते हैं। तो बस यहाँ पे भी मैंने क्लिप्स बनाई अपनी। म्यूज़िक बंद होने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे भी एक क्लिप्स ले ली अपनी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, और काफ़ी देर तक मैं भी एंजॉय करती रही। और मैं सोच रही थी कि अब मुझे जाना चाहिए। और गाइस क्या हो रहा है, ठंडे में बहुत ज़्यादा अपना केयर कीजिएगा, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। इस ठंडक में, चूँकि ये दिसंबर का ठंडा है, दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और जनवरी में तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने वाला है। बिहार में भी ठंडक है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ठंडक का बहुत बुरा हाल है, चूँकि हम लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं, सबसे ज़्यादा दिल्ली का बुरा हाल है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, सेहत, तंदुरुस्ती, सुकून, चैन, अमन वाली ज़िंदगी दें, और सब अपने अपने घरों में सेफ़ रहें, अच्छे रहें। अगर जो बाहर निकलने वाले हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी सेफ़ रखें। मेरी यही कैप जो है वहाँ छूट गई है, तो अगर मेरी जो दोस्त है गार्ड, उसे अगर दिखेगा तो शायद उसे समझ में आ जाए तो वो रख देगी, वरना कोई बात नहीं है। क्या होता है, ऐसी ऐसी बातें हो ही जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं आपकी। ये तो कैप है मेरी, खुदा का शुक्र करें कि मोबाइल नहीं छूटता। मोबाइल छूट जाए तो बड़ा मसला हो जाए, क्योंकि मोबाइल में ही सारी चीज़ें होती हैं ना। इसलिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि मोबाइल मेरा कभी ना छूटे। तो यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रेंजर लोगों से मिल के वापस घर जाने के लिए जा रही थी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा